क्लास 9। ये वीडियो आप लोगों का फिज़िक्स का ग्राफ का सेकंड पार्ट में बोला था ना मैं। एक दिन जो समझाया वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो आज ये इसमें इस वीडियो में पूरा कर लूँगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग सम ऑफ द स्टूडेंट्स। मेरे को याद दिला दिया कि सर मेरा ये बाकी था अभी भी, थैंक्स। और लेट होने का कारण मेरा नेटवर्क थोड़ा ख़राब चल रहा था कुछ दिनों से, मतलब बहुत कम स्पीड आ रहा था, तो उतना स्पीड में अपलोड नहीं हो सकता था, ठीक है। दैट्स वाई मैं नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए मैं एक बार रिवीजन करा दूँ मैं पहला पार्ट का, फिर आज जिसमें बताना है वो भी बता देता हूँ साथ में, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, मैं लास्ट डे में बहुत धीरे धीरे बता रहा था कि डी एन टी ग्राफ में के ये ऐसा लाइन का मतलब क्या होता है। ऐसा लाइन का मतलब होता है, याद मत करो, समझो बात, कि मान लो टाइम जितना भी है वो टाइम पास किए जा रहा है, एंड हर इंस्टेंस पे मैंने 1 सेकंड में भी वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अच्छा ये याद नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बता रहा हूँ मैं सारा ये वाला, तुम लोग याद रखना। इसमें मैं ज़्यादातर बात करूँगा फोकस स्लोप का और एरिया का बारे में। यही दोनों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वाले में जो बताने जा रहा हूँ। तो मैं आज बेसिक नहीं बताऊँगा, तुम लोग को पता ही होगा कि ये जो ग्राफ है क्या इंडिकेट करता है कि पहला सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट था, मान लो कुछ भी 5 था, दूसरे सेकंड में 5 ही था, जिसमें 5 का 5 ही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना घसका हुआ, तो और घसक नहीं रहा। इसका मतलब पहले सेकंड में 5 ही कवर किया, दूसरे में 5 ही कवर किया, तीसरे में 5 ही कवर किया। तो इससे पता चल गया कि ये बॉडी उतना ही इसमें घसका हुआ है और ज़्यादा घसक नहीं रहा, यानी कि ये बॉडी रेस्ट पे है। दिस इज बॉडी एट रेस्ट, याद होगा तुम लोग को ये वाला। अच्छा याद है तो उसके बाद ये हम लोग डीएनटी ग्राफ में ऐसा समझे, तो इसका मतलब क्या, पहला सेकंड में मान लो वो कवर किया है 5, ठीक है, तो दूसरा सेकंड में वो कवर किया है 10, तीसरा सेकंड में कवर किया है वो 15। देखो हर सेकंड में, हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट वो किए जा रहा है। पहला में 5 कवर किया, फिर हमें 10 किया, फिर हमें 15 किया। इससे 2-3 बार पता चल गया। याद रखना, ध्यान रखना, तुम लोग हमेशा याद रखना, पहले बात करना कि मोशन में है बॉडी की नहीं है, पहले ये बात देखना। दूसरा देखना कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और तीसरा बात देखना एक्सेलरेशन है कि नहीं है। ये 3 बात देखना होता है, याद रखना। मैं बता दूं मतलब तीनों का, मोशन मैंने मूवमेंट है कि नहीं है। अब मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं, यूनिफॉर्म मैंने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कवर कर रहा है, जैसे ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हर इक्वल इंटरवल में। पहला 1 सेकंड में 5 किया, फिर दूसरा में फिर 5 किया, फिर तीसरा में फिर 5 किया, मैंने इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एंड ऐसा स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे चलती भाषा में हम लोग बोलते हैं कि सेम स्पीड में गाड़ी चल रहा है, इसको चलती भाषा में कहते हैं कि एक ही स्पीड में चला जा रहा है। मैंने अगर वो 15 का स्पीड में चल रहा था तो 15 का स्पीड ही में चले जा रहा हो गाड़ी, इसीलिए हर टाइम वो इक्वल इक्वल करे जा रहा है, ठीक है। या जैसे ये केस में मैं समझ सकता हूँ कि इसका स्पीड बॉडी का रहा होगा 5 मीटर इन 1 सेकेंड, है कि नहीं। देखो हर 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, फिर 2 सेकेंड फिर 5 कवर किया, तो इसे कह सकते हैं ना 5 मीटर इन 1 सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड। समझ गया बात। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल डबल ऑफ टाइम करे, इसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो। तुम्हारा मन करे तो यूनिफॉर्म स्पीड भी कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब समझ गया, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही कांस्टेंट स्पीड। गॉट इट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। अच्छा उसके बाद इसमें देखो क्या हो रहा है। अच्छा याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग को हर समय में देखना है कि बॉडी मोशन में है कि नहीं है। फिर बॉडी यूनिफॉर्म, अगर मोशन में है तो आएगा ये वाला ऑप्शन, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैंने कांस्टेंट स्पीड में चलना, और नॉन यूनिफॉर्म मैंने कोई उल्टा पुल्टा स्पीड में चलना, ठीक है। तो ये बताओ ये क्या हो रहा है, मोशन में है कि नहीं है। तो समझ में आ गया होगा ये मोशन में है, क्योंकि वो मूवमेंट हो रहा है, 5 हो रहा, कभी 10 हो रहा, कभी 15 हो रहा है, ये मोशन में। इसमें नहीं था, ये हर सेकंड में 5 5 उतने दिखा रहा था, ठीक है, हर बार 5 5 ही दिखा रहा था। इसमें अलग दिखा रहा था, तो मोशन में है। और कैसा मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, राइट, माने सेम स्पीड में चल रहा है। अच्छा जहाँ पे सेम ही स्पीड में चला जा रहा, मतलब गाड़ी का स्पीड ही दे रहे हो तुम,
ठीक है, एक्सेलरेट ही नहीं कर रही हो, इसका मतलब तुम एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हो, मैंने जीरो एक्सेलरेशन कर रहे हो, इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, ये समझा सके हम? नहीं समझा सके तो मुझे कमेंट कर देना, कोई डरने का बात नहीं। मैं उसी दिन, मैं लास्ट वीडियो में खुद ही बोला था कि मेरे को लगता है मैं इनकम्प्लीट बात बताया हूँ। तो पहला बात हो गया मोशन में है कि नहीं है, दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है। अगर यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड में है, अगर इक्वल मतलब उसी स्पीड में चला जा रहा है, तो उसमें समझ लो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये क्लियर कर लो, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन होना मैंने इसको जीरो एक्सेलरेशन। इस केस में चलिए बात करते हैं। पहले बात करें डीएनटी ग्राफ में, इसमें क्या समझ में आता है, इसमें मोशन है कि नहीं है। मोशन देखते हैं, पहला सेकंड में मान लो ये कुछ था, जीरो था, दूसरा सेकंड में कुछ हुआ है, कुछ तो मूवमेंट हुआ है, तीसरे में फिर कुछ मूवमेंट हुआ, चौथा में बहुत स्पीड में बढ़ गया, फिर बहुत स्पीड में बढ़ गया। तो मैंने हर सेकंड में कुछ ना कुछ तो उसका डिस्टेंस कवर किया हुआ है, यानी बॉडी मोशन में तो है मुन्ना। ठीक है, अब मोशन में तो यूनिफॉर्म है कि नहीं है, नहीं ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि देखो पहला सेकंड में बहुत कम किया, फिर तुमने कुछ किया, फिर ये चौथा सेकंड में आता है तो ये बहुत स्पीड धर लिया। तो अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो अनइक्वल, कभी कुछ, तो यानी इसका स्पीड सेम नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या इसको बहुत वेरिएबल भी कहता है, वेरिएबल मोशन। वेरिएबल क्यों कहा गया, क्योंकि वेरी कर रहा है, वेरी मतलब चेंज कर रहा है। वेरी वर्ड कभी सुना ना, वेरी कर रहा है बहुत, सबका अपना अपना टेस्ट वेरी करता है, वेरी मैंने चेंज करना, तो इसका वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन भी वर्ड सुने हुए तुम लोग, हाँ। तो वेरिएबल मोशन है, जिसमें वेरिएबल मोशन होता है, मतलब समझ रहे हो, स्पीड कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, उस केस में एक्सेलरेशन होगा। ये ध्यान में रहा बस। देखो जहां पे कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, जैसे इसके में कांस्टेंट ही चल रहा है, तो तुम फिक्स कर लियो हाथ को, तुम तो बढ़ा ही नहीं रहे हो स्पीड को कांस्टेंट कर लो, यानी कि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, मोशन है वो भी उल्टा पुल्टा उस हिसाब से बढ़ा जा रहा है, तो यानी कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ में आ गया। डी एक्सेलेशन भी हो सकता था, अगर कम जाता है तो डी एक्सेलेशन भी दिखाना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, पर बोलने का मतलब है यहाँ पे उल्टा पुल्टा है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ डीएनटी ग्राफ का बात। तो डीएनटी ग्राफ में ये रेस्ट था, ये मोशन में था, यूनिफॉर्म मोशन था, एंड क्योंकि यूनिफॉर्म था, सेम स्पीड था, इसलिए नो एक्सेलरेशन, और यू कैन से जीरो एक्सेलरेशन इज देयर। इन दिस केस we are seeing that the body is in motion and it's not uniform, so you can say non-uniform or variable motion and as it has variation in motion, so it has some acceleration. Okay, that's it for DNT graph. So remember, I have to say about slope and area is still remaining. First let me explain you all those things. Now in VT graph, sorry, oh, ढका रहा था। In VT graph, in this case, these values, whatever it's written, these are all speeds. Remember, velocity, what you say, V and T mean velocity and time graph. For the sake of convenience, I'm saying speed, but it's actually velocity. This is not distance, it's displacement, okay? So I'm writing it's 5, 10, 15, then 20, then 25, like that, okay? Just understand something. Okay, now for the first second, the speed was, you can understand from this graph that the speed was 15. For the next, it was again 15. For the third, it was again 15. For the fourth, man, it is keep. Oh, sorry, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हर बार ये 15 सेकेंड का ही कंटिन्यू किए जा रहा है कि नहीं? तो अगर 15 का स्पीड ही कंटिन्यू किए जा रहा है, तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या इस बॉडी में मोशन है? तो बहुत जन सोचेगा सर इसमें मोशन कहाँ है, तो बॉडी एट रेस्ट है, जैसे ये था। नहीं मुन्ना, ये बॉडी एट रेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैं क्या बोला, पहला सेकंड में वो 15 का स्पीड में चल रहा है। अबे 15 की ये सर है ना वैल्यू से स्पीड लिखा हुआ है, तो अगर मैं बोल लूँ कि पहला सेकंड में 15 की स्पीड है उसका, अरे एक बात बता, कोई बॉडी रुका हुआ रहेगा तो स्पीड होगा उसमें? जरूर चल रहा है तभी तो स्पीड है उसमें, तो बॉडी तो पक्का मोशन में है। दूसरा सेकंड में भी 15 का स्पीड चल रहा है, मैंने बॉडी इज इन मोशन, ये बात पता चल गया मोशन में कि नहीं। अब इससे तो एक बात कंफर्म हो गया कि एक ही स्पीड में चला जा रहा है, वो कितना स्पीड में? 15 का स्पीड में। तो ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन है, मैं बता दिया था यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, एक ही स्पीड में चलना।
है ना। तो ये एक ही स्पीड में चले जा रहा है, 15 का स्पीड चले जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, राइट। उसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं डेफिनेशन क्या होता है, इट्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, राइट, यहाँ पे सेम का सेम ही वेलोसिटी हो रहा है, तो चेंज तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी नहीं हो रहा है, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स जीरो एक्सीलरेशन, करेक्ट। ओके, तो इस केस में समझ में आया कि बॉडी मोशन में है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन में है, और एक्सेलरेशन जीरो है। इस केस में क्या समझते हैं हम लोग, वी एंड टी ग्राफ फॉर द फर्स्ट सेकेंड, चलो ये जीरो में जीरो था, फर्स्ट सेकेंड में ये कुछ इसमें आ गया था, यहाँ का स्पीड था समझ लो, ठीक है, और फिर सेकेंड में यहाँ पे आ गया था कुछ स्पीड, थर्ड में उसका स्पीड कुछ यहाँ आ गया था, ठीक है, तो पहले 5 था, फिर मान लो 10 हो गया, फिर 15 हो गया। देख लो हर सेकेंड में उसका स्पीड किंतु वैरी करे जा रहा है, चेंज करते जा रहा है, तो क्या ये मोशन में है? अरे डेफिनेटली मोशन में है, क्यों? क्योंकि हर सेकेंड में कुछ ना कुछ तो आ रहा है वैल्यू, 5 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है, ये तो स्पीड है, ठीक है। 5 का स्पीड चल रहा है पहला सेकंड में, दूसरा सेकंड में 10 का स्पीड चल रहा है, 15 का स्पीड चल रहा है, 20 का, यानी ये स्पीड बढ़ाया जा रहा है, तो ये मोशन में तो पक्का है, तभी तो स्पीड बढ़ रहा है। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म है कि नहीं है। देखो हमेशा ऐसा ग्राफ में तो यूनिफॉर्म होगा जरूरी नहीं है, वो डीएनटी केस में था, इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, ये समझो, ग्राफ से हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो पहले इस सेकंड में उसका 5 का स्पीड था, तो स्पीड कुछ था, अभी यहाँ पे 10 का स्पीड है, याद रखना ये वी.एन.टी ग्राफ चल रहा है, वेलोसिटी दिखा रहा है, दूसरे सेकंड में 10 का स्पीड चल रहा है, तो यहीं से बात समझ में आ गया कि अलग अलग स्पीड हो गया। तीसरे सेकंड में 15 का स्पीड चलेगा, और स्पीड चलने लगा, तो हर सेकंड में उसका स्पीड तो चेंज होते ही जा रहा है। तो अगर स्पीड चेंज होते जा रहा है, या सॉरी वेलोसिटी बोलना, तो यूनिफॉर्म हो गया, ये सॉरी नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बूम आवाज हो रहा है बगल वाले घर में, तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। और कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये समझना है, देखो पक्का बात हो गया, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, पर यहाँ पर ना इक्वल हिसाब से बढ़ाया जा रहा है, पहले सेकंड में 5 बढ़ाया, फिर 10 में आ गया, फिर 15, हिसाब से बढ़ाया जा रहा है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक और देखो यहाँ पे, इसमें बात करते हैं मोशन हो रहा है कि नहीं, इसमें भी मोशन हो रहा है, हर जगह में इसका स्पीड चेंज होते जा रहा है, पहले में कुछ था, दूसरे में कुछ था, तीसरे में कुछ था, चौथे में भट से बढ़ गया, यहाँ पे 5 में और बढ़ गया, तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म ही है इसमें भी, यानी इसमें भी एक्सेलरेशन हो रहा है, पर इसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हो रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन, माने इक्वल हिसाब से एक्सेलरेट नहीं कर रहा गाड़ी, पहले 2 का हिसाब से बढ़ रहा था, फिर अचानक 10 का बढ़ा दिया, देखा रास्ता अच्छा है, बढ़ा दिया एक बार, तो ये समझ में आ गया बात सब। इसमें क्या समझ में आया, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, मोशन है बॉडी में, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है बॉडी, इसीलिए एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, इसमें वेरिएबल मोशन है, मोशन है वेरिएबल है, इसलिए एक्सेलरेशन है, वो भी कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तुम्हें ग्राफ, तुम्हारा क्वेश्चन कैसा रहेगा बता दे रहा हूँ, तुम लोग को ना ग्राफ दे देगा, डीएनटी या वीएनटी, यानी ग्राफ दे देगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ, तुम्हें बताना होगा, या कभी कभी लिख देगा कि बॉडी इज एट रेस्ट एट डी.एन.टी ग्राफ एक्सप्लेन, तो तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा, या तो ग्राफ दिया रहेगा या फिर वैसे लिख देगा स्टेटमेंट, तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। तुम लोग गोयल का बुक में देखना, क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन में होगा, प्लीज सॉल्व करके मेरे को भेजना, ठीक है। और इसमें क्या था, बॉडी मोशन में था, और ये कैसा मोशन में था, वेरिएबल मोशन में था, और एक्सेलरेशन भी हुआ, पर ये नॉन यूनिफॉर्म के हिसाब से एक्सेलरेशन नहीं हुआ, ठीक है, गॉट इट। अब बात करते हैं, मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने से पहले, मैं बोला था ना मैं स्लोप एंड एरिया के बारे में बताऊंगा, तो स्लोप एरिया बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात याद कर लो कि वेलोसिटी होता क्या है, d/t होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, याद करो, स्पीड पढ़े थे ना, स्पीड क्या पढ़े थे, डिस्टेंस बाय टाइम पढ़े थे लोग बचपन में, राइट। अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत जन अभी भी मेरे को कमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग से बात हो व्हाट्सएप में किसी से बात हो, प्लीज़ आप लोग उन लोग से बात एक बार करें और बोले कि सर से एक बार बात करो, चाहे वो फ़ोन में बात करें या कमेंट करके बात करें या मेल करके बात करें, मेरे को बहुत स्टूडेंट से उनका वर्क नहीं मिल रहा है,
मैं अभिराज देवदत्ता का बात और कुछ का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे को नहीं मिल रहा है फॉर एग्जांपल श्रेयन बागुई, मेरा उसको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे फिर हमको जो पतला सा लड़का नहीं था, अरे शोभ के साथ जाता था, जो भी नाम है को याद नहीं आ रहा नाम, वो लड़का चश्मा पहनता था, वो लड़का और 2-3 जन और भी है स्टूडेंट लोग। जैसे हाँ वो लड़का जो घोड़ा करके था ना, लड़का तो अनिश का दोस्त रहता था, उसका काम नहीं मिल रहा, संचय का काम नहीं मिल रहा, बहुत जन से सॉफ्टवेयर कर रहा, फिर बहुत जन काम अनिश नहीं कर रहा है, बहुत जन नहीं कर रहा। प्लीज़ आप लोग उससे व्हाट्सएप से बात करें और मेरे को बोले फ़ोन करने, या फिर वो लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा वो पता करके मेरे को इन्फॉर्म कर दें। अभिराज देवदत्ता आप लोगों को मैं जिम्मेदारी दिया हूँ, पता करके बताएं हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम होता था, याद करो। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो हम लोग स्पीड नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको पहले मैं ये बता दिया, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे होता है। अच्छा एक बात याद रखना, स्लोप मैं जो समझता था पहले बचपन में, स्लोप समझता ये टेढ़ा वाला लाइन नहीं है, स्लोपिंग से जिसमें आदमी लोग गाड़ी उठाता है या स्कूटर उठाता है, वो ऐसे ही लगता था मेरे को, कोई इंक्लाइन प्लेन जैसा लगता था, तो मैं इसी को स्लोप कहता था। एक्चुअली ऐसा समझना है समझ लो, पर फिजिक्स के टर्म में स्लोप मतलब होता है द रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस। अगर तुमको यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकालना है, ये पोर्शन निकालना है, तो तुम्हें ये वैल्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू करना पड़ेगा। रेशियो बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू करोगे तुमको अपने आप निकल जाएगा। बोलो सर कैसे निकलेगा, तुमको इसमें ध्यान रखो, तो यहाँ तक का जो हाइट है वो 15 उठा हुआ, देख रहे हो 15, और यहाँ टाइम चल लिया 1 2 3 हो गया, तो 15/3 करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 5। तो ये 5 आया क्या, 5 देखो, तो मैं बोला था ना हर में 5 का स्पीड में चला जा रहा था, ये जो आया ये वेलोसिटी आया इस केस में। तो डी एन टी ग्राफ में देखो d/t याद है, स्लोप मतलब मैं क्या बोला था, स्लोप मतलब डिवाइड, स्लोप मतलब समझ लो डिवाइड, रेशियो मतलब दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये था क्या, डिस्प्लेसमेंट था मेरा, ये क्या था मेरा, टाइम था। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। अगर तुम्हें बोले कभी कोई क्वेश्चन में what you get by the slope of d/t ग्राफ, तो स्लोप बोलने का मतलब तुम्हें बोल रहा है d/t करने, ठीक है। तो स्लोप ऑफ d/t ग्राफ गिव्स अस व्हाट, वेलोसिटी। रिमेंबर, ये अंडरस्टूड, सॉरी अंडरस्टूड, याद रहेगा ये वाला बात सब, तो ध्यान रखना। तो d/t क्या होता था, d/t यहाँ वेलोसिटी होता था, स्लोप माने डिवाइड करना, तो स्लोप ऑफ d/t ग्राफ गिव्स अस व्हाट, इट गिव्स अस वेलोसिटी। प्लीज रिमेंबर, जैसे क्वेश्चन भी है कि स्लोप ऑफ d/t ग्राफ गिव्स व्हाट, तो बोलना है गिव्स वेलोसिटी, ओके। अच्छा, तो इस केस में वेलोसिटी क्या है, तो तुम अगर इसका स्लोप निकालोगे ना, तो यहाँ पे स्लोप निकल नहीं पाएगी, स्लोपिंग है ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बन गया है, तो इसका 0 वेलोसिटी है। हम लोग जानते भी कि बॉडी रुका हुआ है कि नहीं। अगर डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ये माइनस ये करेंगे। देखो जनरली अगर ना मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच में पूछूँ ना तुमको कि इसका स्लोप बताइए, तो तुम बता सकते हो कैसे। 5 है ये पॉइंट, ये 15, तुम्हें क्या करना है 15 - 5 करना है बाई इसके बीच में टाइम जो है, टाइम क्या है यहाँ पे 1 से लेकर 3 के बीच में 2 सेकंड का टाइम है। तुम्हें इसको टाइम को डिवाइड, ये भी माइनस करना, ऊपर वाला माइनस कर दिया है 10 / 2 5। देखो तुम कहीं भी जाओ वो सेम वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यूनिफॉर्म चल रहा था। इस केस में अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ करो, तो देखो पहले मान लो ये स्पीड था 5, ये भी 5, तो 5 - 5 के, तो यहीं पे 0 आ गया। डिवाइड बाय कुछ भी टाइम करो, यहाँ पे 2 ही पकड़ लो, तो 0/2 तो 0 आ रहा है। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स अस 0 वैल्यू, यानी कि इसमें वेलोसिटी 0 है। समझ में आया। उसी तरह किसी का भी हो सकता है, इस ग्राफ में करते हैं, वी/टी ग्राफ का बात करते हैं। वी/टी ग्राफ में क्या होता है, तो वी/टी ग्राफ का स्लोप ये क्या देता है, तुम लोग पहले फॉर्मूला याद कर लो, v/t यानी वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन, या हम लोग पढ़े ना चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लो यहाँ से लेके यहाँ का बात हो रहा है, तो यहाँ था 5 का स्पीड चल रहा था, यहाँ 15 का स्पीड, तो चेंज कितना हुआ, यहाँ चेंज हुआ 10 का चेंज हुआ, समझे बात। और यहाँ पर टाइम का जितना चेंज हुआ, यहाँ पे 1 से 3 आया तो 2 हुआ, तो 10/2 किए तो 5 मीटर/सेकंड²। याद है ना, एक्सेलरेशन का यूज होता है मीटर/सेकंड², ठीक है। तो स्लोप ऑफ वी/टी ग्राफ गिव्स व्हाट, स्लोप ऑफ वी/टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एंड स्लोप ऑफ डी/टी ग्राफ गिव्स व्हाट, स्लोप ऑफ डी/टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। रिमेंबर, हाँ याद रखना, वी/टी ग्राफ का स्लोप से क्या मिलता है हम लोग को,
एक्सेलरेशन, स्लोप मतलब डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो बोलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सेशन, यहाँ पे एक्शन हम लोग ऐसे भी समझ चुके थे एक्शन जीरो हो रहा है, और देखो यहाँ स्लोपिंग है नहीं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करोगे तो ये जीरो ही आएगा। ओके ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत चीज़ खुल चुका है अभी, स्टार्ट होने वाला है सब कुछ। मैं सुना ममता सरकार बोल चुका है कि 1 तारीख से सब कुछ स्टार्ट करेगा, या पता नहीं मेरे को। अगर तुम लोग को स्टार्ट करना है तो मेरे को गार्जियन लोग से बात करवाना, क्या करना है नहीं करना, मैं उस हिसाब से करूँगा। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट लोग मेरे को, जो लोग घर में पढ़ता है अपने आप सिंगल पढ़ता है, और जो लोग मेरे से घर में अकेला पढ़ता है, वो लोग हमको बोलने के लिए बोल चुका है। फ्रॉम 7 जून से वो लोग हमको बोल चुका आने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं हर क्लास में ऐसे ही वीडियो करके मैं पूछ ले रहा हूँ कि आप लोग क्लास करना चाहेंगे। वही हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और एक सैनिटाइजर हाथ में रखना, मास्क रखना, क्लीननेस का वही ध्यान रख के थोड़ा दूर दूर होकर बैठना होगा, वही करेंगे हम लोग। थोड़ा हमको भी थोड़ा संभलना होगा, तो करेंगे वो। पर ये क्लास स्टार्ट करेंगे नहीं करें, आप लोग पहले घर में पूछ लीजिएगा। और सरकार का क्या न्याय है, क्या मैंने क्या वो लोग क्या रूल्स बनाए हैं, उस हिसाब से बता दीजिएगा हमको, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें क्या था। हाँ, तो स्लोप ऑफ वी एन टी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एरिया का। बात अभी एरिया कैसे होता है, अब देखो इसमें समझो, इसमें डी इक्वल टू वी इंटू टी होगा ना, ये टी में इधर ले जाऊँ तो ये वी इंटू टी हो जाएगा ना, है ना। तो अगर v इंटू टी का बात कहीं पे आ जाए तो उससे क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ध्यान रखना, जैसे इस डायग्राम में अगर तुमको बोले ना वी टी ग्राफ में तुमको डिस्प्ले इसी में निकलता है जनरली, ठीक है, या फिर वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी निकलता है। तो अगर बोले ये वी टी ग्राफ में से तुम आपको इसका एरिया से क्या पता चलता है, इसका स्लोप से पता क्या चलता है, तुमको बता चुके। इसका स्लोप मैंने डिवाइड करना, इसका स्लोप से हमको एक्सप्रेशन निकलता है, और इसका इंटू करने से क्या पता चलता है, इंटू मैंने बोलेगा तुमको एरिया बताए, एरिया से क्या पता चलता है, इसके एरिया से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकल जाए। तो अगर बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, ठीक है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कितना एरिया कवर किया, तुम क्या करना है, यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेना डॉटेड लाइन में। अब इसके एरिया निकालना है, देखो इसके एरिया कैसे निकलेगा। इसके एरिया देखो, जो भी फिगर बनेगा उसके एरिया निकालना है। जैसा भी यहाँ तो दिख रहा है हमको रेक्टेंगल फिगर दिख रहा है, तो रेक्टेंगल फिगर का मैं एरिया निकाल लूँगा। कभी अगर मान लो यहाँ तक में अगर कोई बॉडी मूव किया इस केस में, तो यहाँ तक बॉडी मूव किया, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना लिया मैं। अब ये जो पूरा एरिया होगा ना, इसी एरिया से पता चल जाएगा ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब इस केस में देखो एरिया ट्रायंगल बना है, तो मैं ट्रायंगल निकालूंगा। तो जिस केस में जैसा बनेगा वही बनाऊंगा, अगर जिसमें नहीं बन पाएगा उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। या बोल देगा कहाँ से कहाँ तक, तो उस केस में अलग होगा कुछ, ठीक है। इस केस में कैसे भी होगा, एरिया निकालना होगा। तो रेक्टेंगल के एरिया सब कुछ जानते हैं, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ 1 2 3 4 पाँचवा पकड़ लो, 5वां सेकेंड, तो ये 5 हो गया। और यहाँ से पकड़ लो ये 15 था, तो 15 था, 15 इंटू 5, यानी ये हो गया 75 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ये समझ में आ गया बात। पूरी तरह इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हम लोग देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ये पकड़ लो, हम लोग कुछ रखते 20 रख लेते इसको, और ये टाइम अपना 1 2 3 4 5 रख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, हाफ, देखो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के एरिया तुमको पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 इंटू हाइट इज 20, ये हाइट इज 20, तो इसको मैं काटाकुटी करूँगा तो ये 50 आ गया। तो यानी कि इस बॉडी का डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो कितना हुआ है, 50 मीटर। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल में को, जो याद है मैं बता रहा हूँ। इसमें जनरल पूछता है व्हाट डज द स्लोप ऑफ वी एन टी ग्राफ इंडिकेट्स, व्हाट डज द एरिया ऑफ वी एन टी ग्राफ इंडिकेट, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डी एन टी ग्राफ इंडिकेट। ये सब कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, या मेक डायग्राम्स या मेक ग्राफ्स, या ग्राफ दिया रहेगा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चंस, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर ग्राफ का पोर्शन। ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ऐसे ऑनलाइन वीडियो करने से नहीं होता है, अपने को सामने सामने बैठ के करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जितना अपने समझ में आ रहा है आप लोग समझिए, बात बाकी अपने गार्जियन लोग से पूछिए कब से स्टार्ट करना होगा, या गार्जियन लोग क्या बोल रहा है उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसे ही कुछ दिन हम लोग क्लास, जब तक ये सिस्टम सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता, ऐसी क्लास कर लेंगे। क्योंकि ऐसे भी कवर तो हो रहा है ना, भले परफेक्टली नहीं हो रहा क्योंकि टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, पर कवर तो हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही कवर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर रखते हूँ, बाय।